क्यों रे लड़की, इतनी रात में अकेली कहाँ जा रही है? थोड़ी देर हमारे पास भी रुक जा, मिलकर मजे करेंगे। साहब आज काम थोड़ा ज़्यादा था इसलिए देर हो गई। मुझे बहुत जल्दी है, प्लीज परेशान मत करिए, मुझे जाने दीजिए। मैं जानता हूँ तुझ जैसी लड़की को, कहाँ की जल्दी पड़ी है तुझको, और कहाँ जा रही है तू? रितु सिंह जो कि एक जवान और खूबसूरत आईपीएस अफसर थी, एक रात फटे पुराने कपड़े पहनकर फकीरों जैसे हुलिये में साइकिल पर सवार हो गई। रात का आखिरी पहर था और उसकी साइकिल सुनसान रोड के बीच बीच चल रही थी। उसी रोड पर कुछ पुलिस वाले नाका लगाए खड़े थे और जब एक कांस्टेबल ने साइकिल पर सवार रितु सिंह को अपनी तरफ आते देखा तो दूसरे कांस्टेबल से बोला, लगता है कोई फकीरनी आ रही है। रितु सिंह अब उनके बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी और जैसे ही वह पुलिस वालों के आगे से गुजरने लगी, पुलिस वाले उसकी खूबसूरती को देखकर मदहोश हो गए। तभी एक कांस्टेबल ने सड़क के बीच आकर उसका रास्ता रोक लिया और उसे पागलों की तरह देखने लगा। इतने में जीप में बैठे इंस्पेक्टर अमर की नज़र जब रितु सिंह पर पड़ी तो वह फौरन गाड़ी से उतर के आया और उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। कौन हो तुम और इस वक्त कहाँ से आ रही हो? रितु सिंह बोली, साहब फकीर हूँ, मांगने के बाद घर जा रही थी। अब इंस्पेक्टर अमर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया और उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए बोला, एक फकीरनी और इतनी सुंदर, यह कैसे मुमकिन है? यह सुनकर इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले जोर जोर से हंसने लगे। रात पूरी तरह से काली हो चुकी थी। रितु सिंह की सांसें तेज और दिल धक धक करने लगा। तभी इंस्पेक्टर ने जेब से 1000 का नोट निकाला और रितु सिंह की तरफ बढ़ाते हुए कहा, 1000 देता हूँ, चलो मेरे साथ। यह सुनकर रितु सिंह दंग रह गई। इंस्पेक्टर ने अचानक रितु सिंह का हाथ पकड़ के उसे साइकिल से नीचे उतार लिया और अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। उससे पहले रितु सिंह कुछ पूछ पाती, इंस्पेक्टर बोला, गाड़ी में बैठो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। रितु सिंह डरते डरते गाड़ी के अंदर दाखिल हो गई। अब इंस्पेक्टर बोला, तुम मेरे घर की सफाई कर देना, इसीलिए तुम्हें यह 1000 दिया है, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। रितु सिंह ने कहा, ठीक है। चलते चलते इंस्पेक्टर ने गाड़ी अब एक उबड़ खाबड़ रास्ते पर उतार ली। रात का अंधेरा और वह उबड़ खाबड़ रास्ता देखकर